अभी आपने जिस व्यक्ति को देखा उसका नाम स्टीवन कार्पियो है, जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है ये व्यक्ति और ऐसा क्या किया इसने जिस कारण इसके चेहरे की ये हालत है और इसके मुंह पर मास्क लगाकर इसे कोर्ट में लाया गया। आखिर ऐसा क्या किया था इसने और क्यों हुई इसकी ये हालत। 16 अप्रैल 2005 का वो दिन जब प्रोविडेंस पुलिस हेडक्वार्टर में दहशत उस वक्त छा गई जब एक व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। ये मामला 16 अप्रैल 2005 यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है, जहां 26 साल का स्टीवन बोस्टन मैसाचुसेट्स अमेरिका में रहा करता था। इस मामले को जानने वाले लोगों का कहना था कि स्टीवन का बिहेवियर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग था। वो अक्सर बैठे बैठे खुद से ही बातें किया करता था। इस बीच एक दिन स्टीवन ने अपनी गर्लफ्रेंड फिन से कहा कि मुझे लगता है कि किसी जानने वाले व्यक्ति ने मेरे ऊपर जादू टोना किया है जिससे वो डरा हुआ है। ये सब जानने के बाद एक दिन स्टीवन की गर्लफ्रेंड उसे बौद्ध मंदिर ले गई ताकि स्टीवन के इस बिहेवियर का कुछ इलाज किया जा सके। जहां पहुंचकर एक बौद्ध भिक्षु ने स्टीवन को एक धागा दिया, जिसे स्टीवन ने शैतान और बुरी आत्माओं को भगाने की सोचकर अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। हालांकि इन सब के अलावा स्टीवन का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, जिसमें उस पर लड़ाई और हथियारों के आरोप में कई चार्ज शामिल थे, लेकिन इन आरोपों के बाद भी उसे कभी कोई सजा नहीं मिली। इन सब के बीच 16 अप्रैल 2005 का वो दिन जब स्टीवन की गर्लफ्रेंड फिन का जॉब के लिए एक जगह पर इंटरव्यू था, जिसे स्टीवन एक लाल वैन में बैठालकर इंटरव्यू वाली जगह पर ले गया और उसे वहां छोड़कर चला गया। फिन का ये इंटरव्यू लगभग 1 घंटे तक चला, जो एक रेस्टोरेंट में था। फिन को छोड़ने के बाद स्टीवन वापस लौटते समय 84 साल की एक महिला से मिला, जो उस समय अपने घर के सामने खड़ी थी। इस महिला का नाम मैडलिन था, जिसे स्टीवन ने लूटने के इरादे से देखा और उसे लूटने की सोची। स्टीवन ने महिला के पास जाने से पहले अपना चेहरा टोपी और एक दुपट्टे से ढक लिया और फिर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसे लूटने के इरादे से मैडलिन के पास पहुंचा, जिस पर वो महिला स्टीवन को अपनी ओर आते देख उसके इरादों को जान गई और मदद के लिए घबराकर चिल्लाने लगी। और जैसे ही वो महिला मैडलिन चिल्लाई, उसने महसूस किया कि स्टीवन ने उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारा है, जिससे वो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गई। इसके बाद स्टीवन तुरंत भागा और वापस अपनी गाड़ी में आकर चला गया, लेकिन उसके भागने से पहले एक आदमी ने उसकी लाल वैन देख ली और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर लिया। मैडलिन की आवाज सुनकर जो लोग उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिसे मैडलिन एक मुक्का समझकर जमीन पर गिर गई, असल में वो कोई मुक्का नहीं बल्कि स्टीवन ने उसकी पीठ पर एक चाकू घोंप दिया था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पैरामेडिक्स को बुलाया और मैडलिन को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया और इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया और उन्हें बताया गया कि वो गाड़ी एक लाल रंग की वैन है। इस बीच स्टीवन ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज भेजा और उसे बताया कि वो उसे वापस बुलाने नहीं आ सकता, तुम किसी और को बुला लो। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड फिन ने कहा कि नहीं, तुम ही वापस आओ उसी जगह पर। इसके बाद स्टीवन अभी भी उसी लाल वैन को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए वापस आया और गाड़ी में बैठकर स्टीवन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसे वापस घर जाने और गाड़ी की अदला बदली करने की जरूरत है। इस बीच पुलिस उस लाल वैन की तलाश में जुटी हुई थी और इसके बाद ये दोनों फिन के अपार्टमेंट में लौट आए, जहां इन्होंने उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी से बदला और एक मॉल के लिए निकल गए। और बाहर घूमने के बाद स्टीवन वापस अपनी गर्लफ्रेंड फिन के अपार्टमेंट में आ गया। इन सबके बीच पुलिस उस महिला पर हुए हमले में शामिल उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी और तभी पुलिस को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की सहायता से स्टीवन का पता चला और ये भी पता चला कि ये गाड़ी एक किराए की एजेंसी के लिए रजिस्टर्ड है, जिस पर स्टीवन की गर्लफ्रेंड फिन का एड्रेस लिखा था। इसके बाद पुलिस
फिन के घर पे पहुंची और बेल बजाई, जिस पर फिन ने गेट खोला, जिस पर पुलिस ने बोला कि क्या उसे पता है कि स्टीवन कहाँ पे है, जिस पर फिन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। स्टीवन उस वक्त घर के अंदर ही था और इस बात का एहसास पुलिस को जल्दी हो गया, जिस पर पुलिस ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे बस उससे एक बार बात करनी है, जिस पर स्टीवन की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा कि पुलिस यहाँ बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। और इसके कुछ टाइम बाद पुलिस ने स्टीवन को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ले आए। अरेस्ट होने के टाइम स्टीवन शांत था और उसने किसी पर कोई हमला नहीं किया। पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ से पहले स्टीवन की हथकड़ी हटा दी गई और सवाल पूछने शुरू हो गए। पूछताछ करने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम एलन था, जिसकी उम्र 55 साल थी, जिसे पुलिस में काम करते हुए 27 साल हो चुके थे। पूछताछ में स्टीवन ने बताया कि उसका नाम रोसालिनो कैर है और इससे पहले उसे कभी अरेस्ट नहीं किया गया है। उसने कहा कि वो एक नाई है और पूरे दिन अपनी दुकान पे काम कर रहा था, जिस पर एलन ने कहा कि वो जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एलन ने कहा कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं और आप इस वक्त एक गंभीर संकट में हैं और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर स्टीवन भड़क गया और अपनी कुर्सी पर लेटने लगा। इसके बाद स्टीवन ने उस कमरे में मौजूद दोनों पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसे प्यास लगी है और मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, जिस पर एलन ने अपने साथी मैकगैन से एक गिलास पानी लाने के लिए कहा और इसके बाद मैकगैन पानी लेने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद उस कमरे में एलन और स्टीवन ही बचे थे और जब मैकगैन पानी लेकर वापस आया तो उसने कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनी। ये आवाजें उसी कमरे से आ रही थीं जहां एलन और स्टीवन मौजूद थे। इसके बाद मैकगैन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर मैकगैन चिल्लाने लगा और पूछा कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर मैकगैन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, जब तक कि उसने अंदर से कई गोलियां चलने की आवाजें नहीं सुनी। गोलियों की आवाज सुनकर पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में दहशत छा गई और सभी पुलिस ऑफिसर दरवाजे के बाहर इकट्ठा होकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। और काफी टाइम बाद जब पुलिस वाले दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि स्टीवन कमरे में नहीं था और वहीं एलन जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था, जिसके चेहरे पर बंदूक की गोलियों के कई घाव थे। इसके बाद एलन को जल्दी पास के एक हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई और इसके बाद स्टीवन की तलाश शुरू कर दी गई। दरअसल स्टीवन एलन को मारने के बाद कमरे में मौजूद एक कांच की खिड़की को तोड़कर नीचे कूदकर भाग गया था। जिस बंदूक से एलन को मारा गया था वो एलन की ही थी, जिसे स्टीवन ने एलन से किसी तरह छीनकर उसे मार डाला। जांच में पुलिस को एलन की वो बंदूक टूटी हुई खिड़की के नीचे जमीन पर पड़ी मिली। बाहर के कई लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने गोलियों और कांच के टूटने की आवाज सुनी थी और उन्होंने एक आदमी को जमीन से कई मंजिल ऊपर एक खिड़की पे खड़ा हुआ देखा, जो नीचे गिरने से पहले अपने हाथों से लटकते हुए कगार पर चढ़ गया और नीचे कूदने के बावजूद वो आदमी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सड़क की ओर चला गया। दरअसल स्टीवन वहां से भागने के बाद अपनी एक महिला दोस्त के घर पे चला गया और जब उसके दोस्त ने देखा कि उसके हाथों से खून बह रहा है तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर स्टीवन ने अपने दोस्त को ये बताने से इनकार कर दिया और 15 से 20 मिनट बाद स्टीवन ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो उसे न्यूयॉर्क ले जाने के लिए एक टैक्सी बुला सकता है। इसके बाद उसके दोस्त ने स्टीवन की तरफ से फोन करके एक टैक्सी न्यूयॉर्क के लिए बुक कर दी और $500 नकद देने की बात कही, जिस पर टैक्सी ड्राइवर को कुछ अजीब लगा और तभी डिस्पैचर ने ड्राइवरों को एक पुलिस रेडियो रिपोर्ट के बारे में चेतावनी दी कि एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी गई है, इसलिए सभी ड्राइवरों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे ही टैक्सी ड्राइवर पुलिस हेडक्वार्टर के पास पहुंचा, उसने सोचा कि मुझे इस कॉल के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसके बाद उसने पुलिस को ये बात बताने का फैसला किया। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि एक महिला ने एक आदमी के लिए टैक्सी बुक की है जो न्यूयॉर्क ले जाने के लिए $500 देने के लिए तैयार है।
जिस पर मुझे विश्वास है कि ये वही व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इसके बाद पुलिस उस टैक्सी के पीछे पीछे गई और वहां पहुंची जहां स्टीवन पहले से मौजूद था। और जैसे ही टैक्सी रुकी, स्टीवन टैक्सी के पास आया और उसने कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर को देखा और थोड़ा पीछे मुड़ा और एकदम भागने लगा। दरअसल उसे पुलिस के होने का एहसास हो गया था। स्टीवन के भागने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे जल्दी पकड़ लिया। स्टीवन को पकड़ने के दौरान पुलिस और स्टीवन के बीच में कुछ टाइम तक लड़ाई हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे जमीन पर लिटाकर हथकड़ी लगाई और अरेस्ट कर लिया। एलन की गोली की चोटों के कारण मौत हो गई और वहीं मैडेलिन को ठीक होने के 2 दिन बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया। इसके बाद स्टीवन ने अपने बयान में कहा कि एक दोस्त ने उसे पागल बना दिया, जिन्होंने कुछ जादू टोने किए और उसे श्राप दिया। उसने कहा कि और मुझे कुछ याद नहीं है। उसने अपने इन सब कांड के लिए शैतान को दोषी ठहराया। और फिर कुछ टाइम बाद स्टीवन ने ये माना कि एलन से लड़ाई के बाद उसने उसकी गन छीन ली थी और फिर दरवाजा बंद कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो स्टीवन ने कहा कि मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि एलन मुझे मारना चाहता है, जिस पर मैंने एलन की बंदूक छीनकर उसे मार डाला। और इसके बाद जब स्टीवन की मेंटल हेल्थ की जांच कराई गई तो कई डॉक्टरों ने उसे मेंटली ठीक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो सिजोफ्रेनिया फॉर्म साइकोसिस से पीड़ित है, जिस कारण उस पर कत्ल का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हालांकि स्टेट के 2 प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ डॉक्टर ने उसे किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं बताया। और इसके बाद जल्दी स्टीवन पर कत्ल का आरोप लगाया गया। और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो स्टीवन को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग घबरा गए। और वहीं स्टीवन के परिवार की महिलाएं उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगीं, क्योंकि उसका चेहरा चोटों और खून से लथपथ दिखाई दिया। उसकी आंखें, गाल, माथा सब चोटों से लाल और सूजे हुए थे। वहीं उसके चेहरे को एक सफेद मास्क से उसकी आंखों तक ढका गया था। ये सब देखकर स्टीवन के परिवार के लोगों ने पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस का कहना था कि स्टीवन को ये चोटें 30वीं मंजिल से कूदने और अरेस्ट के टाइम हाथापाई से लगी हैं। स्टीवन को इस हालत में देखकर उसके परिवार के लोग गुस्से में थे, जिनके ज्यादा चिल्लाने पर पुलिस ने उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया। स्टीवन को ये मास्क इसलिए पहनाया गया था क्योंकि उसके चेहरे से खून बह रहा था। और वहीं पुलिस वालों का कहना था कि स्टीवन पुलिस वालों पर थूक रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर यह मास्क पहनाया गया। स्टीवन की चोटों और उसके इस भयानक रूप को देखकर उसके परिवार के लोगों ने पुलिस की बर्बरता की शिकायत की। इस बीच एक पुलिस ऑफिसर ने गवाही दी कि स्टीवन को अरेस्ट करने के दौरान उसने पुलिस पर हमला किया, तो उसने स्टीवन के चेहरे पर 3 बार मुक्का मारा था, जिस कारण उसके चेहरे की हड्डी टूट गई। और इसके बाद जब FBI ने इसकी जांच की तो 1 महीने बाद ये रिजल्ट निकाला कि पुलिस ने किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। स्टीवन को ये चोटें खिड़की से कूदने और अरेस्ट के टाइम हाथापाई से लगी हैं। और इन सब के बाद 27 जून 2006 को कोर्ट ने स्टीवन को पुलिस ऑफिसर एलन की हत्या और मैडेलिन को छुरा घोंपने का दोषी पाया। कोर्ट ने स्टीवन के मेंटल होने के आरोप को खारिज कर दिया और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।